बीएमसी चुनाव से पहले संजय राउत को जो डर था वही हो गया है। संजय राउत को पहले ही अंदाजा हो गया था कि इस बार बीएमसी में उद्धव गुट की राहें आसान नहीं है। इसलिए ही उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए बेचैन थे। खबर ये भी आई थी कि संजय राउत ने राहुल गांधी से बात की थी। बीएमसी का चुनाव एमवीए गठबंधन एकजुट होकर लड़े, लेकिन एमवीए से अलग होकर कांग्रेस ने उद्धव गुट के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। क्या है खबर, बताते आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजे ठाकरे परिवार के लिए बेहद करारा झटका लेकर आए हैं। 227 सीटों वाली इस महानगर पालिका में बीजेपी ने अकेले 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हासिल किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 65 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें मिली। लेकिन इस पूरे चुनावी दंगल का सबसे बड़ा सवाल यही है कि उद्धव और राज ठाकरे की जोड़ी आखिर बहुमत से क्यों दूर रह गई। इसका सबसे सीधा जवाब यह है कि कांग्रेस का साथ न मिलना और सबसे पहले कांग्रेस का गठबंधन से अलग होना। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती कांग्रेस द्वारा गठबंधन तोड़ने का फैसला था। बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी को फिर से एकजुट करने की कोशिश चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि वो इस चुनाव में अकेले उतरेगी। खासतौर पर कांग्रेस ने राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ किसी भी तरह से गठबंधन से इनकार कर दिया था। कांग्रेस का तर्क था कि एमएनएस की राजनीति उत्तर भारतीयों और अल्पसंख्यकों के लिए असहज है और नगर निगम जैसे चुनाव में सामाजिक संतुलन बेहद जरूरी होता है। कांग्रेस के इस फैसले का सीधा असर ये हुआ कि विपक्षी वोट पूरी तरह से बढ़ गया। एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी, दूसरी तरफ अकेली कांग्रेस और सामने पहले से मजबूत बीजेपी शिंदे महायुति। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस शुरुआत में ही गठबंधन नहीं तोड़ती और एमवीए एकजुट रहता तो मुकाबला बेहद करीबी हो सकता था। लेकिन अलग अलग चुनाव लड़ने के फैसले ने ठाकरे परिवार की चुनावी जमीन कमजोर कर दी। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को बहुमत मिला, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ एमवीए सरकार बना ली। वहीं साल 2022 में विधानसभा के टूटने के बाद एमवीए सरकार गिर गई और उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ा शिवसैनिक धड़ा अलग हो गया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे की राजनीतिक ताकत लगातार कमजोर होती चली गई। बीएमसी चुनाव इस कमजोरी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ये चुनाव भी साबित करता है कि उद्धव ठाकरे को जब तक बीजेपी के साथ थे तब तक उनकी सत्ता मजबूत थी। जैसे ही उन्होंने बीजेपी से दूरी बनाई, संगठन और वोट दोनों ही कमजोर होते चले गए। शिवसैनिक दशकों से कांग्रेस का विरोध करते आए हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए कांग्रेस के साथ वैचारिक तालमेल बनाना पहले से ही मुश्किल था। ऊपर से राज ठाकरे के साथ गठबंधन ने स्थिति को और उलझा दी। राज ठाकरे के कट्टर मराठियों और उत्तर भारतीय विरोधी बयानों ने मुस्लिम और गैर मराठी वोटरों को उद्धव से दूर कर दिया। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला, जो खुद को स्थिर और भरोसेमंद विकल्प के तौर पर पेश कर रही थी। बीजेपी ने ठाकरे भाइयों की जुगलबंदी को स्वार्थी गठजोड़ करार दिया और जमीन पर इसका असर भी दिखा। शिवसेना यूबीटी का संगठन भ्रम और श्रेय की लड़ाई में कमजोर पड़ा। वहीं ठाकरे की विरासत को लेकर पार्टी के अंदर ही असमंजस बना रहा। दूसरी तरफ शिंदे गुट ने खुद को असली शिवसेना बताकर पारंपरिक शिवसैनिकों को अपनी ओर खींच लिया। वहीं अब अगर बीएमसी चुनाव 2026 के फाइनल आंकड़ों पर नजर डाले तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ होती जा रही है। कुल वोटों में बीजेपी को 45.22% मत मिले, वहीं शिवसेना गुट को 27.52% और कांग्रेस को 4.44% मत मिले। यानी अगर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस साथ होते तो उनके संयुक्त वोट कुछ बढ़ जाते। साथ में चुनाव लड़कर उद्धव गुट और कांग्रेस बीजेपी के करीब तो पहुंच जाते, लेकिन तब भी बीजेपी को मात दे पाना उनके लिए मुश्किल ही होता। लेकिन बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने और अपने वोटरों को ये संदेश जरूर दे पाते कि वो फाइट में मौजूद है। इसलिए ही संजय राउत गठबंधन के लिए कांग्रेस पर डोरे डाल रहे थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने शिवसेना उद्धव गुट को भाव न देकर उनका खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें